पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और वादा खिलाफी शहरियों को ले डूबी। 1 अरब 60 करोड़ हाथ आते आते रह गए। आलमी बैंक से गंदम की खरीदारी पर किए गए मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर अवाम पर बिजली बंद कर गिरी। मुआहदे के तहत हुकूमत को सिर्फ 20 लाख मेट्रिक टन गंदम जखीरा करना थी, लेकिन 40 लाख मेट्रिक टन गंदम जखीरा करके न सिर्फ आलमी बैंक की नाराजगी मोल ली, बल्कि अवाम पर इजाफी बोझ भी डाल दिया गया। आलमी बैंक ने मुआहदे की पासदारी न करने पर 1 अरब 60 करोड़ देने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल। सूबे भर में मुकम्मल अदालती बाइकॉट। फ्रांस मुखालिफ रैलियां भी निकाली जाएंगी। लाहौर की मातहत अदालतों में वकला पेश न हुए। बाइकॉट के बायस वकला चैम्बर्स खाली, अदालतों में सन्नाटे। पंजाब बार काउंसिल की वकला से फ्रांसीसी कंपनीज और मसनूआत का बाइकॉट करने की अपील। दहशतगर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करते हैं। पहली बार रियासती सदर ने ऐसा घिनौना काम किया। पाकिस्तान को मामले पर आवाज उठानी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साहब रफीक की फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। मामले पर अपोजिशन का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं रियासत पाकिस्तान आलम इस्लाम के जज्बात की तर्जुमानी करे। हुकूमत को OIC का इजलास बुलाना चाहिए। लाहौरियों की सुनी गई। पंजाब हुकूमत को पार्किंग मसाइल हल करने का ख्याल आ ही गया। शहर में नए पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। वजीर आला के ताजुर की मदद से जगह की निशानदही के अहकाम जारी। शालम मार्केट, उर्दू बाजार, रंग महल, गुलबर्ग समेत दीगर जगहों का जायजा लिया जाएगा। मार्केट्स के मसाइल पर कमिश्नर की सरबराही में कमेटी भी फाल की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। अवामी वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजाज़तों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को रिवर राफी प्रोजेक्ट, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर उमूर बारे आगाह किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर आज़म को इंसाफ हेल्थ कार्ड पर ब्रीफिंग देंगी। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत पेश। जज जवादुल हसन ने वकला हड़ताल के बायस समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पटवारी अब्दुल गफूर को आइंदा समाअत पर पाबंद कर दिया। MS सर्विसेज हॉस्पिटल से कैसर मीन बट की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ समाअत आज होगी। नैब प्रोसिक्यूटर मलिक असदुल्ला खान अदालत में पेश होंगे। अदालत ने मजीद गवाहान को शहादतें कलमबंद करवाने के लिए तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत ने 14 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में 6 बच्चे, 4 मर्द और 3 खातीन शामिल। DSP को SP के ओहदे पर तरक्की न देने का मामला। डिपार्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अफसरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। अदालत ने साबिक IG अमजद जावेद सलीमी, साबिक एडिशनल IG एस्टैब्लिशमेंट एजाज हुसैन, DIG स्पेशल ब्रांच अब्दुल करीम और दीगर से जवाब तलब कर लिया। पुलिस अफसरान को 29 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 5 अरब के फंड्स बैंक में डिपॉजिट करवाने का मामला। DMG के 2 अफसरान की अदालती लड़ाई खात्म। ग्रेड 21 के बुशरा मान ने ग्रेड 20 के डॉक्टर साजिद महमूद के खिलाफ दरख्वास्त दी। दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने केस निपटा दिया। मौसमी सरमा की आमद के साथ वकला का लिबास तब्दील। वकला के लिए गाउन पहनना लाजमी करार दे दिया गया। प्रिंसिपल सीट इलाकाई बेंचेस में 3 नवंबर से गाउन पहनना लाजमी करार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जजेस के बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट 7 साल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी, जस्टिस मसूद जहांगीर और जस्टिस सदाकत अली को बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट 7 साल हो गए। जस्टिस तारिक अब्बासी 30 मार्च 2021, जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर 22 दिसंबर 2022, जस्टिस सदाकत अली खान 20 जनवरी 2029 को रिटायर। इंतजामिया और वफाकी मसाइल की जड़ चीफ सेक्रेटरी का अहदा है। चीफ सेक्रेटरी को बेतहाशा इख्तियारात से निज़ाम मफलूज होगा। PMS एसोसिएशन ने हुकूमत से निज़ाम को बराह रास्त वज़रा के जरिए चलाने का मुतालिबा कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स शहरियों के मुहाफिज बन गए। शहरी से मोबाइल छीनने वाले मुल्जिमान को धर लिया। गढ़ी शाहू में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी से मोबाइल छीना। वार्डन्स ने ताक़ुब करके मुल्जिमान को पकड़ लिया। दोनों मुल्जिमान पुलिस के हवाले कर दिए गए।
10 साला महरोश की गोली लगने से हलाकत का मामला। मुतवफ़िया के भाई उमर खालिद के खिलाफ पुलिस की मुद्दईत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत, लापरवाही की दफात शामिल की गई। मुलज़िम मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल के टीचर आकिब नियाज कोरोना का शिकार। कोरोना मुस्बत आने पर जनरल अस्पताल में जेर इलाज। स्कूल इंतजामिया ने दीगर असातिज़ा और तलबा का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। लाहौर समेत सूबे भर में हजारों असातिज़ा की इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा। स्कूल एजुकेशन का इंक्वायरीज बर वक्त निपटाने के लिए अफसरान को तरबियत देने का फैसला। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के तहत एक रोज़ा ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी। बर वक्त इंक्वायरीज न होने से असातिज़ा की तरक्कियाँ इंट्रेंट्स रुके हुए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम की पेफ स्कूल्स के लिए नाक़िस हिकमत अमली, तलबा पेफ पार्टनर स्कूल छोड़ने लगे। महंगाई का जोर जारी, शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए इजाफे के बाद 238 रुपए हो गया। वज़ीर आला पंजाब से सदर लाहौर चैम्बर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सनतकारों ताजरों को दरपेश मसाइल के हल पर बातचीत। उस्मान गुज़ार ने सनतकारों ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला बोले, कारोबार में आसानियाँ पैदा करते रहेंगे, छोटे ताजरों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। डीसी की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। दूसरे रोज की कारकर्दगी की जांच की गई। 2 रोज में 1,02,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। डीसी को ब्रीफिंग। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, एसीज और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से हॉलैंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द का सोलर और सॉलिड वेस्ट एनर्जी में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक बोले, कायद-ए-आज़म सोलर से 4 गुना सस्ता सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। कई मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनी से बातचीत चल रही है। एडवांस प्रमोशन कोर्स के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल। कोर्स में पंजाब भर के 75 सीनियर इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। ज़ेर तरबियत अफसरान को सेफ सिटी अथॉरिटी की वर्किंग बारे बताया गया। ऑपरेशन कमांडर SP मोहम्मद आसिम जसरा ने अफसरान को ट्रेनिंग दी। अफसरान को सेफ सिटी का दौरा भी कराया गया। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की आज सालगिरह। अजीज व क़ारिब, दोस्त अहबाब, रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की आज सालगिरह। सियासी रहनुमा, कारकुनान समेत अजीज व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार।